परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। आज कथा गोदावरी नदी की। गोदावरी के इतिहास की बात की जाए तो विशेषज्ञों का मानना है कि इसका नामकरण तेलुगु भाषा के शब्द गोद से हुआ है, जिसका अर्थ मर्यादा होता है। इसकी एक कहानी के हिसाब से एक बार महर्षि गौतम ने घोर तप किया था। इससे रुद्र प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने एक बाल के प्रभाव से गंगा को प्रवाहित किया था। गंगा जल के स्पर्श से एक मृत गाय पुनर्जीवित हो गई थी। इसी कारण इसका नाम गोदावरी पड़ा था। ऋषि गौतम से संबंध जोड़े जाने के कारण इसे गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए इसको वृद्ध गंगा या प्राचीन गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी की 7 धाराएं वशिष्ठा, कौशिकी, वृद्ध गौतमी, भारद्वाजी, अत्रेयी और तुल्या अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। 7 भागों में विभाजित होने के कारण इसे सप्त गोदावरी भी कहते हैं। पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी नामक शिखर पर जो त्रयंबक पर्वत का एक बिंदु सा है, उसके सामने स्थित गौमुख से एक पतली धारा के रूप में गोदावरी नदी निकलती है। इस स्थान को गंगा द्वार कहते हैं। यहां से निकलकर राम कुंड व फिर लक्ष्मण कुंड नामक 2 प्राकृतिक सरोवरों से होते हुए त्रयंबक के निकट बने कुशा पर्वत कुंड में प्रवेश करती है नदी गोदावरी। ये चौकोर तालाब है और यहीं त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग भी है। कुशावर्त कुंड के पश्चात लगभग कुछ किलोमीटर तक गोदावरी धरती के भीतर ही बहती है तथा फिर चक्र तीर्थ में प्रकट होती है और वहां से वो नासिक पहुंचती है। नासिक को दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। गोदावरी के एक तट पर नासिक है तो दूसरी ओर पंचवटी है। इसके आगे टाकली से इससे एक छोटी नदी और मिलती है। नासिक का पुराना नाम सुगंधा था। भगवान शिवजी के 3 नेत्र होने के कारण उन्हें त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। यह उस समय की बात है जब महर्षि गौतम पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगा था। इस आरोप के कारण महर्षि गौतम ने दूर एक वन में जाकर भगवान भोलेनाथ की बहुत मन लगाकर आराधना करनी आरंभ कर दी थी। महर्षि गौतम का निश्चय इतना दृढ़ था कि उन्होंने धूप, गर्मी, ठंड, बारिश एवं जंगली जीव जंतुओं का भय न रखते हुए अपनी तपस्या जारी रखी। उन्होंने बड़ा ही कठोर तप किया। उनकी भक्ति और कठोर तपस्या के कारण वन का वो भाग जिसे उन्होंने अपनी तपोभूमि बनाया था, वहां दिव्य तेज उत्पन्न हो गया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और मनोवांछित वर मांगने को कहा। जब उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा करके यहाँ देवी गंगा को नदी के रूप में जरूर भेजें, जिससे मुझ पर लगा गौ हत्या का आरोप झूठा साबित हो जाएगा। तब भगवान शिवजी ने कहा, हे ऋषि गौतम, देवी गंगा तो पहले से ही धरती पर विराजमान है और उन्हें वहां से यहां स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, परंतु देवी गंगा के स्थान पर देवी गोदावरी यहां नदी के रूप में स्वयं विराजमान रहेंगी और उनकी उत्पत्ति ब्रह्मगिरी पर्वत से होगी। भगवान शिवजी के इतना बोलते ही ब्रह्मगिरी पर्वत से जल की अविरल धारा बहने लगी। वहां देवी गोदावरी नदी रूप में प्रकट होकर उनके शीतल और पवित्र जल ने नदी का रूप ले लिया। परंतु महर्षि गौतम तो वहां गंगा को लाना चाहते थे। गंगा नदी के स्थान पर वहां गोदावरी नदी के आने से उन पर लगा झूठा आरोप तो मिट गया, परंतु उनके मन की संतुष्टि नहीं हुई।
देवी गोदावरी को गौतम ऋषि के मन की स्थिति समझ में आ गई। उन्होंने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे शिव जी, आप यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाइए। भगवान शिव जी ने देवी गोदावरी की ये बात सहर्ष स्वीकार कर ली और कहा कि आज से यहाँ ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाएगा। जो भी मनुष्य सच्चे मन और उचित भावना से गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसलिए गोदावरी नदी मां गंगा के समान पवित्र है। ऋषि गौतम से संबंध जुड़ जाने के कारण गोदावरी नदी को गौतमी के नाम से भी जाना जाने लगा। इस नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसीलिए इसको वृद्ध गंगा और प्राचीन गंगा के नाम से भी जाना जाता है। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।